ट्रंप से नाराज जिनपिंग ताकत दिखा रहे हैं। मोदी को रेड कारपेट पर वेलकम मिला। ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन। कुछ ऐसी ही हेडलाइंस के साथ दुनिया भर का मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को कवर कर रहा है। लेकिन चीनी मीडिया आखिर इस दौरे पर क्या कुछ लिख रहा है? चीनी सोशल मीडिया पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा जिसका शीर्षक था चीन और भारत सहयोगी साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं शी। इसमें बताया गया कि भारत और चीन की बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे को सहयोगी की तरह देखना चाहिए, दुश्मन की तरह नहीं। अगर दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपसी रिश्ते स्थिर रहेंगे, लंबे वक्त तक बेहतर होते जाएंगे। समाचार आउटलेट ने जिनपिंग के उस मशहूर वाक्य को भी दोहराया जिसमें उन्होंने चीन को ड्रैगन और भारत को हाथी का प्रतीक बताया। जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी का मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना ही दोनों देशों के लिए सही रास्ता है। आसान भाषा में कहें तो उनका मतलब है कि अगर चीन और भारत आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करें तो दोनों देशों का विकास और संबंध बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को अपने रिश्तों को लंबी अवधि और रणनीतिक नजरिए से देखना चाहिए। जिनपिंग ने यह भी जोर दिया कि तियानजिन बैठक के बाद दोनों देशों को संबंधों को और बेहतर बनाने और उन्हें लगातार मजबूत, स्थिर और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अलावा शिखर सम्मेलन को कवर करने वाले चीनी पत्रकारों ने भी बैठक के महत्व पर टिप्पणी की है। हिंदी भाषी चीनी पत्रकार झांग शियाओ ने दोनों देशों के बीच गहन सहयोग पर जोर दिया। हिंदी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी देश हैं और दुनिया के अग्रणी विकासशील देश हैं। हम दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। हमारा व्यापार सहयोग व्यापक है, इसीलिए अवसर अपार हैं। हमारे बीच तनाव नहीं होना चाहिए, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेरा मानना है चीन की उच्च तकनीक दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हम इस पर सहयोग कर सकते हैं। चीन स्थित आउटलेट सीजीटीएन के मुख्य संपादक और चीनी पत्रकार वू लेई ने सीमा मुद्दे को व्यापक संबंधों पर हावी होने से रोकने के लिए नेताओं की प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर दिया है। जबकि पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर टिकी रहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि एससीओ समिट में चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर के साथ रिपोर्ट में लिखा कि शी जिनपिंग के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही कोई हो सकता है। एक तरफ भारत के मोदी हैं जिनके देश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऊंचे टैरिफ लगाए, दूसरी ओर रूस के पुतिन हैं जिन पर ट्रंप की वजह से ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अखबार लिखता है कि इस पूरे आयोजन के केंद्र में जिनपिंग हैं। वो भारत और अमेरिका के बीच तनाव को अपने लिए अवसर बना रहे हैं और पुतिन के साथ अपने पुराने गठबंधन को और मजबूती दे रहे हैं। इसके अलावा सीएनएन ने लिखा कि ट्रंप से नाराजगी के बीच चीन में पुतिन मोदी का रेड कारपेट वेलकम। बीबीसी ने लिखा ट्रंप के टैरिफ से परेशान भारत चीन ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे। रॉयटर्स ने लिखा कि भारत और चीन आपसी संबंध सुधारने के लिए तैयार हैं। अल जजीरा ने लिखा कि एससीओ समिट में अमेरिकी ट्रेड वॉर और भारत चीन संबंधों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के 2 दिन के दौरे पर चीनी सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने अमेरिकी दबाव के बावजूद मोदी के फैसलों की तारीफ की और इसे भारत की मजबूत नीति बताया। वहीं कुछ यूजर्स ने भारत को लेकर संदेह जाहिर किया और कहा कि भारत को चीन के साथ और नजदीकी सहयोग करना चाहिए। चीनी सोशल मीडिया यूजर्स ने भारत की उस नीति की तारीफ की जिसमें उसने रूस से सस्ता तेल खरीदा, अपने फैसले खुद लिए। एक मशहूर इंटरव्यू में चीनी विद्वान गाओ झिकाई ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा भारतीय मूर्ख नहीं, अमेरिका को हमेशा भारत को सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि क्या करना है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। अब मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मोदी ने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता भी दिया है। इससे पहले उन्होंने जिनपिंग के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने इसे वैश्विक मुद्दा बताया और साथ देने की मांग की है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनी है।
अक्टूबर 2024 के समझौते के बाद गलवान और देवसांग जैसे संवेदनशील इलाकों में सैनिक पीछे हटाए गए। अब पूर्वी और मध्य सेक्टर पर बातचीत चल रही है। 5 साल बाद भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने और खाद मशीनरी सप्लाई करने का भरोसा दिया। नाथुला दर्रे से बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू करने पर भी बातचीत हुई है। चीन ने भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर जाने की परमिशन दी। पत्रकारों और पर्यटकों के लिए वीजा नियम आसान किए गए। ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा शेयरिंग भी दोबारा शुरू की गई है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों में दोनों देश मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थन कर रहे हैं। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा भी इसी कोशिश का हिस्सा रही। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब भी दोनों देशों के बीच के रिश्ते फंसे हुए हैं, जैसे कि एलएसी यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा अब भी निर्धारित नहीं, स्थायी समाधान नहीं निकला है। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर विशाल डैम बना रहा है, भारत इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन की गहरी साझेदारी और भारत की क्वाड में मौजूदगी को लेकर दोनों देशों में अविश्वास बना हुआ है। 2020 के बाद भारत ने चीनी कंपनियों और ऐप्स पर रोक लगाई। चीन के साथ व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ा है। लेकिन दूसरी ओर मुलाकात के दौरान व्यापार घाटे को कम करने और पारदर्शी नीतियों के जरिए संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में अब कहा गया कि अक्टूबर 2024 में कजान में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इसके बाद से दोनों के द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई है। बयान के मुताबिक विकास के रास्ते में दोनों देश अब साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। दोनों के बीच के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो विवादों में नहीं बदलने चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।